पूर्व प्रत्याशी विधानसभा के रहे हैं, आज अपने पूरे साथियों के साथ, पूरी टीम के साथ बहुजन समाज पार्टी में जनाब तौफीक प्रधान जी शामिल हो रहे हैं। मैं इस मौके पर उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और अध्यक्ष जी से कहूंगा कि माला पहना करके उनका स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बरेली जनपद के बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने माननीय बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 67वें जन्मदिन को मनाने का काम किया है। और इस मौके पर हम सब लोग इधर पार्टी के हमारे साथी मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज श्री ब्रह्मस्वरूप सागर साहब, जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह जी, राजेश सागर जी, बाबूजी जगदीश प्रसाद जी, आदरणीय श्री श्याम मूर्ति सिंह जी, श्रीमती शालिनी सिंह जी और यहाँ चुनाव लड़े विधानसभा से सभी प्रत्याशी लोग मौजूद हैं। इस मौके पर हम सब लोग हज़ारों लोग जो इकट्ठा हुए हैं, उनकी मौजूदगी में अपनी नेता आदरणीय बहन जी को उनके 67वें जन्मदिन के मौके पर लख लख बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं। कुदरत से प्रार्थना करते हैं कि माननीय बहन जी इसी तरह से सूर्य की तरह चमकते हुए इस देश के गरीबों का भला कर सकें। इसके लिए माननीय बहन जी को बहुत बहुत बधाई। और माननीय बहन जी के जन्मदिन को हम सब लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में इधर मना रहे हैं और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हुए गरीब लोग इधर आए हुए हैं। गरीबों को कंबल वितरित किया जा रहा है, गरीबों को शॉल वितरित किया जा रहा है और लोई भी भेंट की जा रही हैं, मिष्ठान वितरित किया जा रहा है, अस्पतालों में फल वितरित किए जा रहे हैं। तो जो गरीबों के कल्याण के लिए जो काम हो सकते हैं, हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने नेता के जन्मदिन के मौके पर कर रहे हैं और उनके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। सर, ये क्या अच्छा नहीं रहता कि एमएलसी यहाँ से बसपा से एमएलसी चुनाव भी जीत चुके हैं लेकिन एक बार कैंडिडेट नहीं है? जैसा कि पहले भी रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती है और ये जो शिक्षक एमएलसी का चुनाव है केवल इसी क्षेत्र में है, पूरे प्रदेश में नहीं है। इसलिए शिक्षक एमएलसी का चुनाव बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ रही है। सर, पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है तो क्या किस तरीके से इसे दूर की जाएगी गुटबाजी को? ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद तो हर पार्टी में होते हैं, हर संगठन में होते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टी के सभी लोग एक मन से अपनी नेता का जन्मदिन मना रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को ताकत देने के लिए लगे हुए हैं। जगह जगह पर गांव चलो अभियान के तहत गांव-गांव जाकर के पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव सिर पर है और हाल ही में लोकसभा का चुनाव है, तो इसको लेकर क्या थीम तैयार की गई है? इसके लिए निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए, चूँकि सत्ताधारी पार्टी अभी नहीं चाहती है कि निकाय चुनाव हो, इसलिए उन्होंने पिछड़े समाज के लोगों का हक मारा है और इसी कारण वो कोर्ट में लंबित हो गया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पिछड़े समाज के साथ खड़ी है, उनका हक उनको दिलाना चाहती है और साथ ही साथ लोकसभा के लिए और निकाय चुनाव के लिए भी बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव जाकर के बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज के लोगों को जोड़ते हुए और चुनाव की तैयारी करने में लगी है। गांव चलो अभियान अभी किसी पार्टी का नहीं है, जबकि बहुजन समाज पार्टी गांव जाकर के तैयारी में लग रही है। अभी बताया है कि बैकवर्ड का आरक्षण, ओबीसी आरक्षण पहले भी कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया, भाजपा को मौका मिला तो उन्होंने भी लागू नहीं किया। मानवर काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने जब इसके लिए संघर्ष किया तब जाकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और उसमें भी 52% में मात्र 27% आरक्षण उनको मिला है। बहुजन समाज पार्टी उनकी लड़ाई बराबर लड़ रही है और अभी हाल में जो निकाय चुनाव में बैकवर्ड समाज को जो आरक्षण से वंचित किया है, ये सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी उनका हक मारना चाहती है, ऐसा बहुजन समाज पार्टी नहीं होने देगी। इसका कारण यह है कि जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है वो पूरे हिमालय की चट्टान की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी खड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ जो और वोट हमारे साथ था उसमें सेंधमारी दूसरी पार्टी के लोगों ने मीडिया का सहारा लेकर के, प्रचार तंत्र का सहारा लेकर के जो सेंधमारी की है, उसमें केवल उन्होंने
धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का काम किया है, इसलिए कुछ वोट जरूर छिटका। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को लोग समझ चुके हैं और उनकी नीतियों को समझ चुके हैं। चूँकि उनकी नीतियां देश को बर्बादी करने के लिए काफ़ी हैं, इसलिए छिटक करके अब सब मिल करके बहुजन समाज पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ने जा रही है।